आज हम भक्त पांडव की कथा कहेंगे। नमस्ते, मैं सहजा। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं भक्त पांडव जी की कथा कहने जा रही हूँ। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म, वायु तथा इंद्र के अंश से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन, और माद्री द्वारा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। पांचों पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। ये पांचों भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी और न्याय थे। ये क्षमावान, सरल, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगा जी में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए और वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए हुए विष का प्रभाव दूर हो गया और वे नागलोक से लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगवा दी, परंतु विदुर जी ने पहले ही इन लोगों को सचेत कर दिया था और वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए। गुप्त रूप में यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। वन में उनकी जोड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधे पर बैठाकर मजे से यात्रा करते थे। अनेकों राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया और आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर के धर्म शासन, अर्जुन और भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजेश्वर बन गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई भी अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और उनके चरण पखारे। दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव सहाना गया। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हारकर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अवधि समाप्त हो जाने पर जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज किया और इसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण
परम धाम पधार गए, तब पांडवों भी अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ है। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा ही थे। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास परिहास कर लेते थे, किंतु कभी कभी भीमसेन ने कभी भी श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राज्य सूर्य यज्ञ में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द कहने लग गया, तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश में होकर स्वयं त्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा ही करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा। ऐसे ही पांडवों का भातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राणों के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हैं। युधिष्ठिर ने जुआ खेला। उनके दोष से चारों भाइयों का वनवास हुआ और अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। शोभ बस भीम या अर्जुन आदि यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपने बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को उद्यत हो गए। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन जैसी बलि थी, अर्जुन जैसे अस्त्र विद्या में अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नीति निपुण और व्यवहार की कलाओं में चतुर थे, किंतु वे सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल विद्या शस्त्र ज्ञान कला कौशल आदि सब की सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज भी श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है, और यही आत्मनिवेदन पांडवों में था, और इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म और भक्ति से हुई।